पिता थी और कृष्ण भक्ति मुझे विरासत में उनसे मिली है और कृष्ण की सबसे पर मेरा नाम रखा गया। माँ कहती थी या तो अधरों पे रखते थे या फिर पीताम्बर में खोस लेते थे और जब ब्रजभूमि छोड़ कर गए तो लाडली जू श्री जी राधा रानी के हाथ में सौंप के गए तो बाय गॉड। और फादर चाहते थे कि किसी बहुत म्यूजिकल नाम हो, तो इसलिए दोनों का समन्वय बना और मुझे मेरा नाम बांसुरी पड़ा बनाई गई है। उसके हिसाब से तो दोनों ने मिलकर डिसाइड करा। स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एक चीज़ है, ये ना बहुत सूडो इंटेलेक्चुअल बात है। आई एम स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस। मेरे लिए मैं अपने विग्रह अपने कृष्ण के आगे नतमस्तक होती हूँ। स्पिरिचुअल भी है, रिलीजियस भी है। मुझे कृष्ण भक्ति विरासत में मिली है। मेडिटेट करती हूँ, सुबह उठकर मेडिटेट करती हूँ। आजकल अगर की ज़रूर करती हूँ, खासकर कि पेशे से वकील हूँ और लिटिगेशन में हूँ। मुझे लगता है मेडिटेशन विल कीप यू सेंटर्ड, जरूरी है। और सो मेडिटेशन फॉलोड बाय एटलीस्ट बेसिक आसन्स दैट वो आपका दिमाग दिल सब कुछ जो है ना अलाइंड रखता है, ठीक ठाक रखता है। सुषमा स्वराज द नेता की बेटी नहीं थी, मैं सुषमा स्वराज द मदर की बेटी थी। मैं स्वराज कौशल द फादर की बेटी थी। लेकिन रही बात इम्प्रेस करने की, तो बिल्कुल मैं एक लौता बच्चा हूँ जी। व्हेन योर पेरेंट्स पेट प्रोजेक्ट, करेक्ट, मतलब समय वो निवेश करते हैं दोनों और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा उसका श्रेष्ठ उभरे। सो था कि भाई मान से इतना ज़्यादा प्यार करते हो। और मेरे पेरेंट्स कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन वाली एक झलक ना वो अगर डिसअपॉइंटेड लुक देते थे उसी में बंदा ढह जाता था। इसलिए मैं ना एज ए टीनेजर मैं कभी रिबेलियस नहीं थी, मैं बहुत शरारती बच्चा नहीं थी, शरारती या उद्यमी नहीं थी। बिल्कुल बच्चा जिसके पास माँ पापा दादी दादा दोनों घर में हो तो दंड होती है तब। करेक्ट। अच्छा जी 2 मार्च को जैसे पूरी दिल्ली देख रही थी, पूरा भारत देख रहा था, मैं अपने पिता के साथ टीवी देख रही थी। मुझे टीवी से पता चला, उससे पहले किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं थी और प्लानिंग भी नहीं थी, ना मैंने मांगी ना अपेक्षा थी। और ये रिवॉर्ड नहीं थी, ये दायित्व है, जिम्मेदारी है। और बस चला, सबसे पहले पिता का आशीर्वाद दिया, फिर उसके बाद जाकर माँ के पोर्ट्रेट के उनका आशीर्वाद दिया, फिर मंदिर में जाके भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर काम पे लग गई। तब कहीं पर भी दूर दूर तक प्लान में नहीं थी, लेकिन और ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए इसको लेके बहुत ज़्यादा। माई मदर एंड आई वर वेरी बेस्ट फ्रेंड थी। सो ये तो अब जब इवनिंग उनकी अपॉइंटमेंट डायरी में मार्क थी केवल मेरे लिए। तब के डॉगी रक्ष करते थे, पापा भी नहीं अलाउड थे। अच्छा हाँ। शाम केवल माँ और बेटी की थी, लेकिन कभी भी दिन ख़त्म नहीं होता था उनसे बिना बात करे। हाँ, से लेके दिन में कितनी बार छीका ये भी पता था। कहूँगी कि मैं राजनीति में श्रीमती सुषमा स्वराज के कारण नहीं हूँ। मैंने ABVP की कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ करा है। स्कूल जैसे के आसपास तब मैंने ABVP के सदस्यता ली है। उसके बाद वकालत में मेरा 17वां साल, 1 दशक की सेवा एक वकील के रूप में करी थी संगठन पहली। उसके बाद मुझे पार्टी ने नया दायित्व दिया दिल्ली प्रदेश भाजपा में सचिव। मुझे भी उतना ही अधिकार है जितना किसी और का जिसके माता पिता परिवारवाद प्राइम मिनिस्टरशिप के दावेदार हो जाए, नंबर 1 पोजीशन रैपिड। और मुझे लगता है ये बहुत खूबसूरत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में भी। लेकिन फिर भी लोग कहेंगे कि सीट वो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, अटल जी, आडवाणी जी, और अब आप वहाँ से लेगेसी का कुछ तो एक हेल्प हुआ होगा या उसका एक वैल्यू तो होता है। लेगेसी रौनक, मैं आपको बता रही हूँ ये इत्तेफाक कमल का फूल ही बैठ जाओ कार्य है जितनी कितनी जिम्मेदारी है। और वैसे चुनाव में कोई भी सीट हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल चले, इस पे लोगों का क्या शायद सवाल ही ना रहे हो सकता, क्योंकि संस्कृत की वो बहुत बड़ी ज्ञाता थी और संस्कृत में उनकी इतनी अच्छी कमांड थी, पकड़ती थी, चाहे वो मलयालम हो चाहे वो कन्नड़ हो। सो मैं कहूँगी कि मैं हूँ तो उन्हीं के संस्कारों का सार, लेकिन सुषमा जी थी वो शायद मुझ पे नहीं है ना। टिकट कटते नहीं, हमारे यहाँ पर टिकट ही मिलते हैं और हमारे यहाँ पे पद नहीं होते, दायित्व होते हैं। अनुशासन कार्डर बेस्ड स्ट्रॉन्ग पार्टी है। अगर वो दायित्व किसी और को सौंप दिया जाए आपको उसका पूरी कर्तव्य निष्ठा से उस दायित्व को निभा पाए, इसलिए बस वही हुआ। तो जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। दिन हो गए हैं कैंपेन करते हुए, आइएगा और देखिएगा की क्रेडिबिलिटी बहुत इरोड हुई है, खासकर कि माननीय मुख्यमंत्री। सबसे पहला तो ये कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने शपथ ली थी अपने बच्चों की कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन 180 डिग्री का यू टर्न कर
गठबंधन का जनता का भरोसा उठ गया उनसे कि जिसके महत्व नहीं है तो उसके किसी भी वायदे का क्या महत्व होगा। दूसरा, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आज के दिन एक लंबी श्रृंखला बन गई है जहाँ पे सर से लेके पांव तक घोटालों में, और उसके कारण बहुत ज़्यादा डिसल्यूजनमेंट है और जनता इनकी युति को बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं मानती है। और वैसे भी ये गठबंधन जो है इनका और कांग्रेस का, ये स्वार्थ की ऑर्डर में मेरा नाम गलती से आया, अच्छा गलती मेंशन करके उसको रेक्टिफाई भी कर दिया। क्या माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में प्लीज ठीक है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हाल ही में एक पटिशन लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और वो बेल की अर्जी, उन्होंने वो पटिशन ये बताए कि जो उनकी अरेस्ट थी वो लीगल थी या इलीगल। इसका अंतर समझना बहुत जरूरी है। जब हम बेल की अर्जी लगाते हैं तो कोर्ट केवल प्राइमा फेसी एविडेंस देख के बता देता है कि अभी जामीन देनी है या नहीं, लेकिन जब आप ये अर्जी लगाते हैं तो आप कोर्ट को उनसे निवेदन कि एक एक सबूत को देखें, एक एक तथ्य को देखें और उसके बाद बताएं कि अरेस्ट जायज़ है या नाजायज़। कोर्ट की ये फाइंडिंग है मुख्यमंत्री अरविंद के व्यक्तिगत तौर पर करोड़ों के किकबैक्स शराब घोटाले में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लेने की उनकी अहम भूमिका है, इसलिए कोर्ट ने ये अरेस्ट जायज़ है। अब हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया जी की। मनीष सिसोदिया जी की बेल 8 बार रिजेक्ट हुई है। किकबैक्स आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लिए हैं और वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हुई, फिर रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हुई। इन सब का अर्थ ये है, ये इस देश की कचहरी कह रही है कि जो भी जांच एजेंसियों ने सबूत और तथ्य रखे हैं, ऐसी केस बनता है आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ करप्शन का। तौर पे मैं आपको बोल रही हूँ, अरेस्ट भी जायज़ है और बेल ना मिलना भी जायज़ है। इसका जवाब हमारे माननीय गृह मंत्री जी बहुत सार्वजनिक मंच पर देते हैं, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी की विचार, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा से सहमत है और वो आकर हमसे जुड़ना, किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग या केस वो समाप्त नहीं हुआ है, वो जांच अभी भी जारी है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की, तो वो तो प्रधानमंत्री जी ने हर मंच से, अभी भी जब हमारा विकसित भारत का संकल्प पत्र भी अभी लॉन्च हुआ था, उसमें भी उन्होंने में भी ये भाजपा भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ी रहेगी, अडिग रहेगी, डटी रहेगी, क्योंकि प्याज बहुत बड़ा बन गया था तो था। लेकिन देखिए, मैं बहुत छोटी थी, मैं स्कूल में थी, मुख्यमंत्री थी, लेकिन उनकी एक बात मुझे ज़रूर याद है जिसकी सौगंध लोग आज भी खाते हैं, और वो ये कहती थी कि जब तक मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक कि दिल्ली सुरक्षित नहीं होगी। और वो उनके साथ मिनिस्टर्स, उन्होंने एक दिन बांट दिया था, तो वो दौरा करते थे दिल्ली की सड़कों पर। एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था चुनाव में, और मेरी माँ, और मुझे लगता है वो चाहे बल्लारी का चुनाव हो, चाहे अम्बाला का चुनाव हो, चाहे दक्षिण दिल्ली में जब उन्होंने एमपी का लड़ा, और उनकी डे टू डे कार्यशैली में भी उनकी वो जो जितनी वो कर्मठ थी ना, ये परिलक्षित होता है। मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की जवाब नहीं देती, खास करके जिस दिन थोड़ा मुश्किल होना हो कोई चीज़। अच्छा, यार मैं आपको यही अच्छा मैं रोज कुछ ना कुछ एक चीज, अच्छा रोज वैसे भी प्रचार में हूँ, और जिस दिन कोई बहुत महत्वपूर्ण केस होता है, मुझे पता आज लंबी बहस होने वाली है, जरूर पहन सबसे ठीक है। लेवरेज टेक्नोलॉजी। सो एक चीज़ जो मैंने जो 5 वचन दिए हैं, उनमें से एक चीज़ हम लोग ज़रूर इस्तेमाल करना चाहेंगे नाइट सर्वेलेंस के लिए। वैसे तो सीसीटीवी कैमराज मोदी सरकार ने ट्रैफिक लाइट्स के और ट्रैफिक सिस्टम्स के हिसाब से दिल्ली में लगाए हैं, लेकिन ड्रोन्स को लेवरेज करना चाहूँगी फॉर नाइट के साथ। ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को अगर हम लेवरेज कर पाएँ तो उससे बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, उसमें देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ दिल्ली विच आर नो फ्लाई जोन, जहाँ पे पार्लियामेंट वगैरह आता है, लेकिन वो देख के उसका पूरा एक मैपिंग करके एक वो सिस्टम ज़रूर लाना चाहूँगी। अहम मुद्दा है कि मोदी सरकार की कुछ ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं जिनको मैं लागू नहीं होने दे रही, जैसे आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान की 5 लाख रुपए का मुफ्त हेल्थ कवर है जो कि मिलता है बेनिफिशरीज़ को, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं, उन्होंने आयुष्मान में लागू नहीं होने दिया। आयुष्मान भारत में अब तो भारत के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जो 70 बरस से ऊपर के हैं, ये मुहिम चलाऊंगी, चाहे मुझे कोर्ट का दरवाज़ा क्यों ना खटखटाना पड़े। भारत जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में लागू हुई, पीएम से ज़्यादा
पक्के मकान पीएम आवास योजना में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए, वे लागू नहीं होने देते अरविंद केजरीवाल जी। एक प्रोजेक्ट ओके। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और लखपति दीदी, ये 3 जन कल्याणकारी योजना हूँ। मैं चाहूंगी कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में एक स्टार्टअप हब बने, जहाँ पर जो यूथ सेंट्रिक हो और वुमेन सेंट्रिक हो, जहाँ GH का भी लें और स्टार्टअप हब बनाए। आप केवल एक आइडिया मात्र लेकर आ जाइए, एक छत के नीचे जो ज्ञान हम आपको दे सकते हैं, उस आइडिया को फलित करने के लिए वो सारा आपको एक छत के नीचे मिलेगा। इसके लिए डेक कैसे बनाना है, क्या कंप्लायंसेस होनी चाहिए, सारा ज्ञान आपको वहाँ पर मिलेगा। और इसी तरह लखपति दीदी में अगर आप SGH के लिए इंफॉर्मेशन उसमें चाहिए, वो सब आपको एक छत के नीचे मिलेगा। ये जनता जनार्दन मुझे सेवा का मौका देगी। मैं आपको बता रही हूँ, इसका जो ड्राफ्टिंग तो अगले दिन से शुरू कर देंगे। अभी नहीं। राजनीतिक विरोधी के रूप में नहीं, आपके प्रिविलेज होती है। हाँ, मतलब बता सकते एक केस की बात की थी, मैं प्रोफेशन की बात ठीक है। लगता है कि लिटिगेशन का जो प्रोफेशन है ना, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। कि दिन समान नहीं होता, यू मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइफ ऑन अ डेली बेसिस। आर्मर एंड आई टेल यू, देयर आर डेज व्हेन माय शोल्डर्स एक फॉर दैट ग्राउंड, और आप जाते हैं और वहाँ पर आप देखिए परिणाम आप हाथ में नहीं है, और कहीं ना कहीं एक लॉजिकल थिंकिंग भी वकालत की प्रैक्टिस आपको सिखाती है। आई लव बीइंग अ लॉयर। होती तो फिल्म मेकर होती। फिल्म मेकर, माँ को फिल्में देखने का बहुत शौक था, उनके बहुत ज़्यादा फिल्में हम लोग देते थे। वो जो फ्राइडे नाइट थी उसमें हम लोग जब गप्पे मार मार के थक जाते थे। मैं पर्सनली मुझे हर तरह की फिल्म पसंद, ओके, मतलब बिंज वॉच था, लेकिन साई-फाई एक्शन मूवीज से लेके मुझे वो भी पसंद है। मुझे आई एम अ सिनेफील, मुझे सारी फिल्में पसंद है, कोई ऐसा नहीं। हर तरह की, फिर हर तरह की बनाती, कोई ऐसा लेकिन genre? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे एक्शन मूवीज बहुत पसंद Action है। movie? जो अमंग्स्ट 10 ब्रदर्स उनसे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हुई। एक बार एक ट्वीट करा था माँ के लिए, तब मैं राजनीति में नहीं थी। जी, जी। इट वाज ऑन मदर्स डे एंड आई जस्ट सेड, आई सेड लव यू 3000। हाँ, नहीं, लेकिन जिनको समझ आए वो समझ गए कि मेरी भावना क्या थी। स्वराज द नेता की बेटी का मुझे लगता है पूरा का पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। एक पली बड़ी, मतलब वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई। मैं वहाँ पे तब से थी जब मैं क्लास 2 में थी। आप एक ही स्कूल में दूसरी से 12वीं कक्षा में आते हो ना, सखाएं आपके टीचर्स हैं, वो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ज़मीन पे रखते हैं, और मुझे इंसुलेटेड होते हो स्कूल में। ट्रेनिंग थी, कोई वो ऐसा लगा ही नहीं कि आप किसी फन्ने खा के बच्चे हो। और मुझे लगता है कि घर पर आई तब मुझे विदेश भेज दिया वहाँ तो शायद। और मुझे लगता है कि वहाँ पे जब मैं गई थी तो वहाँ तो आटे दाल का भाव पता चल गया था। एक दिन में आपको सब कुछ खुद करना, इंडिपेंडेंट, बहुत आत्मनिर्भर बनकर आई। तो आपको चाहते थे और मैं भी ये चाहती थी। अलसा उन्होंने मुझ में पैदा करी कि अपना वजूद खुद बनाना, ताकि अभी भी मैं किसी भी प्रकार की तुलना का प्रेशर नहीं लेती। ओके, और सुबह सवेरे तड़के मुझे जगाया गया, माँ ने जगाया कि चलो 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 चलो। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? सीधा मुझे गाड़ी में भरा, फिर पता चला उन्होंने आलू पूरी पैक करवाए हैं। उन्होंने गाड़ी दौड़ाई हम गए हरिद्वार, और वहाँ पर गंगा मैया में डुबकी लगाई, आरती करी, और उसके बाद हम 2 माँ बेटी ने बैठ के पेड़ के नीचे बैठते सर पर गाड़ी दौड़ा कर वापस आए। किसी को नहीं पता था, और इट वॉज अ हैप्पी मेमोरी, आई कांट टेल यू। मुझे अब तक गंगा जी की सीढ़ियों पे बैठे हैं, और माँ ने बस मुझे ऐसे पकड़ रखा था। 12 साल की, 11-12 साल की वो भी दौड़ा। मेरे फादर समाजवादी ज़रूर थे, लेकिन मुझे लगता है वो भी ज़्यादा संघी है। में एक बहुत ही सनातनी एनवायरनमेंट था, और संघ के संस्कार ही थे जो मुझे विरासत में मिले थी। मैंने ना कभी भी सुषमा वर्सेस स्वराज नहीं देखा। मैंने हमेशा सुषमा स्वराज देखी। अब पापा का फर्स्ट नेम एज अ सरनेम लिया, स्वराज मेरे फादर का फर्स्ट। हमेशा कहती थी कि सुषमा स्वराज की बिना अधूरी, इसलिए शी यूज्ड टू राइट सुषमा स्वराज। आपको लगता है कि उनमें झड़प हो सकती है? स्कूल लाइफ में कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसकी तैयारी माँ ने स्वयं ना कराई। ओके, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में थी, मतलब चाहे वो श्लोक गायन प्रतियोगिता हो, चाहे वो कविता रेसिटेशन हो, चाहे वो अंग्रेजी में एलोक्यूशन हो, डिबेट, एक चीज़ बैठ के तैयार करवाई, और एक चीज़ कंठस्थ करवाई है। यहाँ तक कि मैं ड्रामेटिक्स में बहुत ज़्यादा थी, शी वुड रन लाइन्स विद मी। और कि जब मान लीजिए इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता था, तो मंत्री होने के बावजूद शी वुड कॉल आता था, क्या हुआ,
आप जीत के आए तो नहीं, वो ठीक है नहीं, पर गया कैसा, हुआ कैसा? She was a very मैं आपको बता रही हूँ जितनी अच्छी नेत्री थी ना, से 1000 गुना अच्छी माँ थी। नहीं, और ये पापा से फिर भी छुपता है, लेकिन माँ से कभी भी नहीं। तब कॉलिंग कार्ड्स आते थे, मेरी पूरी पॉकेट मनी कॉलिंग कार्ड्स तोड़ती थी, क्योंकि तब आप सब बताते थे, वर्ड परेशान हो जाती थी। मुझे अब तक याद है, एक बार मैंने उनको कॉल करा था, कोई इवेंट था और मैं कॉलेज में थी, मैंने कॉल करके बोला माँ मैं क्या पहनूं, एंड शी इज़ लाइक बेटा मैं भारत में हूँ, मुझे हमारी अलमारी में अभी क्या है, तो फिर मैं उनको बताया ये ऑप्शंस हैं, शी इज़ लाइक अच्छा फलाना वाला पहन। और इतना ज़रूर कहूँगी कि जब मैं वापस आई पढ़ाई ख़त्म करके भारत और वकालत में मैंने अपना कदम रखा, तो तब इक्वेशन चेंज होनी शुरू हुई। माँ मेरा बच्चा बन गई और मैं उनका, आपके साथ भी आई होगी, वो योर पेरेंट्स बिकम योर चिल्ड्रन, पे अपना ख्याल क्यों नहीं रख रहे हो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। आपने सोच लिया? हमारे यहाँ कहते हैं जब कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं तो फिर चुप रहना चाहिए। गुलाटीज, कोई भी वकील, खास करके पटियाला हाउस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वकील बिना गुलाना खाए वकील नहीं कह सकता अपने आप को। ठीक है, सोने को कम मिलता है। चाय को लेके बहुत ज़्यादा फिनिकी हूँ, कम दूध की तेज अदरक वाली फीकी चाय चाहिए, इतनी ज़्यादा दोनों एक जी की गारंटी को दिल्ली की एक वासी तक पहुंचाने की गारंटी देती हूँ। बिल्कुल जाहिर नहीं करती, मेरा रंग ही केसरिया है, मेरा खून ही केसरिया है।